ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विक्टो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि यावडे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। 4 तारीख बुधवार का दिन और आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझ लें कि नवमी का तिथि है उस दिन, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का समय आ गया है। जो नेगेटिव समय 2-3 दिन चल रहा था, अब उससे राहत मिलने के योग बनेंगे। अपनी इनर कॉन्शियसनेस को समझने का आपको प्रयास करना चाहिए। इनर कॉन्शियसनेस पूरा मोटिवेट रहेगी। शनि के खराब चलते हुए भी फिर भी इनर कॉन्शियसनेस आपको सही तरफ ले जाती दिखाई दे रही है। थोड़े सरल होइए, थोड़ा शिव का ध्यान करें, हो सके तो शिव पर बिल्वपत्र अर्पित करें। आपके लिए महेश नवमी पर ये सुंदर योग बनेगा। शिव पर बिल्वपत्र अर्पित करके भगवान शिव का आशीर्वाद लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। 5 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, दशमी तिथि, गंगा दशहरे का योग। मीन राशि वालों के लिए समझ लें कि शनि को मनाने का दिन अच्छा दिखाई दे रहा है। बटुक भैरव जी का सुंदर योग बन रहा है। अभी आपके राहु और शनि एक साथ चल रहे थे। ऐसे में मनोमस्तिष्क में कई बार क्या होता है, जब लाभ नहीं मिल रहा होता है और लगातार हार मिल रही होती है ना, तो मन में लगता है किसी ने मेरे पे नेगेटिव जादू तो नहीं कर दिया है। ऐसे में बटुक भैरव जी का एक मंत्र है, ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। यह अभिलाषा अष्टक का एक सुंदर प्रभाव है जो स्कंद पुराण में बताया गया है, उसको हमें समझना चाहिए। और साथ साथ गंगा जो दशहरा है, ये भी शास्त्र में एक चमत्कारिक पर्व है। शास्त्र में इसकी अद्भुत कथाएं विद्यमान है, वो हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। कोशिश ये करें, ये कपोल कल्पित चीज़ें नहीं हैं, ये विशेष तौर पर बहुत सुंदर हैं। ग्रह नक्षत्र आपके लिए सपोर्ट में है। मन को शांत करें। जो इनर कॉन्शियसनेस धर्म की तरफ आपको हमारे चैनल तक खींच के लाई है ना, दिन ग्रहों का परिवर्तन जो हो रहा है वो बहुत आपके लिए लाभ ही दिखाता है, खराब नहीं दिखाई देता। बहुत जल्दी और सुंदर योग बनकर तैयार हो रहे हैं। और ख़ास तौर पर ऐसे में एकादशी का सुंदर योग बनकर है। शुक्रवार के दिन एकादशी का योग बन रहा है 6 तारीख को। और ये महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के लिए योग अच्छा है, क्योंकि गजकेसरी योग भी आपकी राशि में विद्यमान हो जाएगा। बृहस्पति तृतीय चतुर्थ भाव में बैठकर चंद्रमा को दृष्टि डालेंगे और ये कहीं ना कहीं स्थितियों को अच्छा करने की तरफ आपको ले जाते दिखाई देंगे। और इसका पूर्ण प्रभाव आपको बहुत जल्दी दिखाई देने को मिलेगा। ऐसे में निर्जला एकादशी के दिन सुंदर भगवान विष्णु का स्तवन करें। इस बार निर्जला एकादशी बहुत महत्व लेके आई है। और 1 लोटा जल का दान, आपने देखा होगा छबीली लगा लगा के लोग बहुत लाभ लेने का प्रयास कर रहे होते हैं। सोचें किसी और संस्कृति में ऐसा काम किया जाता है क्या? जल का दान केवल वर्ण शास्त्र में ही मिलता है, हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में मिलता है। और पुराण, विष्णु पुराण में तो इसके बारे में जो कहा गया है वो आप समझें। महर्षि व्यास ने इस विधान को विशेष तौर पर भीमसेन के समक्ष रखा था। तो मीन राशि वालों, आपने समझा। इस दिन एक ग्रहों का परिवर्तन और हो रहा है। जो 6 तारीख को निर्जला एकादशी के दिन बुध आप जो हैं वो अपनी राशि में प्रवेश कर रहे हैं और आपकी बृहस्पति के साथ विराजमान हो जाएंगे। और पूर्ण शक्ति के साथ चीज़ों को अब आप अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए इस पुण्य का लाभ के अवसर पर, वेला पर आप पूरी तरह से भगवान का स्तवन करते हुए तैयार रहें। 7 तारीख के दिन शनिवार का अवसर है और द्वादशी तिथि विद्यमान है। शनिवार के दिन पड़ रही है द्वादशी तिथि। और इसी दिन मंगल भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मंगल महाराज जो हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से कमज़ोर स्थिति से निकलकर बाहर आप जो प्रवेश करेंगे वो कहीं ना कहीं कई मामलों में आपके लिए अच्छा रहेंगे। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। शनि आपके अच्छे नहीं चल रहे, शनि को मनाने का प्रयास करें। आपके लिए अच्छा रहेगा कि इस दिन विशेष तौर पर, क्योंकि मंगल भी जो परिवर्तन की तरफ चले गए हैं, साथ साथ शनि महाराज भी इस दिन अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे द्वितीय चरण पर, तो और शक्ति संपन्न हो जाएंगे। तो 7.5 का और प्रभाव जो है वो बढ़ जाएगा। तो ऐसे में कोशिश ये करें, उड़द का दान, शनि स्तोत्र का पाठ, ये सब कर आप शनि के दोषों को निवारण करने का प्रयास करें। शनि को मनाना बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी इस मुद्रा का अभ्यास कर लिया करें। ये शनि की जो मुद्रा है, जो उंगली है, सबसे बड़ी उंगली, इसके साथ अंगुष्ठ को स्पर्श कर लेने से ये विशेष तौर पर शनि की मुद्रा बन जाती है। शनि का जब यदि मंत्र जप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम चलते चलते इसका प्रभाव कर लीजिए। शनि का नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन से दूर होने का योग बनेगा। बात कर लेते हैं 8 तारीख का। 8 तारीख का रविवार का दिवस है। द्वादशी थोड़ी वृद्धि की तरफ गई है और इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से गजकेसरी योग बन के जो तैयार है। और कई बार क्या होता है, कीर्ति 7.5 के टाइम पर कीर्ति मिलती नहीं है। जो हम काम करते हैं उसका क्रेडिट कोई और ले जाता है। और इस वक्त शनि महाराज आपकी राशि में बैठकर कीर्ति वाले भाव को, दशम भाव, यश वाले भाव को देख रहे हैं।
तो ऐसे में आज रविवार के दिन इस बार सुंदर योग बना है जिसको कहा जाता है रवि प्रदोष, कीर्ति में वृद्धि के योग। शाम के समय जब सूर्य अस्त हो जाए तो कोशिश ये कीजिएगा गंगा जल से भगवान शंकर का अभिषेक करें। नर्मदेश्वर शिवलिंग पर भगवान का जो है उसमें गंगा जल से उनका अभिषेक करने का प्रयास करें रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा। नमस्ते रुद्रमन्य बहुतो तय कवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्र शिव। और साथ साथ रवि महाराज, सूर्य महाराज भी इस दिन परिवर्तन की तरफ जाएंगे। जो रोहिणी नक्षत्र में चलते हुए थे, उग्र रूप में थे, शोले बरसा रहे थे, अब मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, मृगशिरा में, थोड़े शांत पड़ेंगे। तो कोशिश ये करें कीर्ति के लिए जो इस शनि की 7.5 में नेगेटिव प्रभाव था उसको ठीक करने के लिए ये उपाय करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन नवग्रह शांति माहे का कार्यक्रम रखा है, आप चाहें तो उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। 9 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है और उस दिन त्रयोदशी तिथि है और साथ साथ ग्रह नक्षत्रों का योग जो है वो भाग्य में बैठे हुए ग्रह आपके लिए कहीं ना कहीं रास्ता दे रहे हैं, लेकिन थोड़े कमज़ोर हैं। लेकिन कम से कम उस भाव के स्वामी चंद्रमा जिस राशि में चल रहे हैं उसके स्वामी उस पर दृष्टि डाल रहे हैं तो भाग्य में कहीं ना कहीं अनुकूलता प्रदान करते दिखाई दे रहे हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग भी है, तो नए कार्यों का आरंभ करें, हो सके तो दूध का दान करें, खीर का भोग लगाएं, अच्छा रहेगा आपके लिए। 10 तारीख के दिन मंगलवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि, साथ साथ उस दिन सत्यनारायण व्रत भी रहेगा। पूर्णिमा साथ साथ आ जाएगी, जेठ की पूर्णिमा का योग बन जाएगा शाम के समय। पूर्णिमा तो अगले दिन पुण्य है, लेकिन इस दिन भी उसका लाभ ले सकते हैं। इस बार 5 मंगल पड़े हैं जेठ के महीने में, अनिष्टकारी योग बना और ये उपद्रवकारी योग बनता है। पूरे विश्व में आपने देखा किस किस प्रकार के उपद्रव रहे, कहीं मिसाइलें चलती रहीं, कहीं कुछ और चलता रहा, कहीं प्रकार का योग बनता रहा, अशांति का वातावरण रहा। तो ऐसे में उन सब, उसके साथ साथ बुध का 5 बुध भी थे, तो वो 5 बुधवार का पढ़ना शुभ होता है, लेकिन 5 मंगल का पढ़ना अशुभ होता है। लेकिन अध्यात्म के दृष्टिकोण से 5 जेठ के जो मंगल जो पड़ता है वो बुढ़वा मंगल माना जाता है। तो 5 मंगलों का योग पुण्यों को अर्जित करने के लिए भी था। तो हमने विशेष तौर पर इन 5 मंगलों पे आश्रम पर सुंदरकांड का पाठ रखा, बहुत सारे लोग उसमें सम्मिलित हुए। अंतिम मंगल पड़ रहा है, 1 साल बाद पड़ेगा। मीन राशि वालों को तो खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए, कम से कम इस जाते हुए अंतिम मुड़वा मंगल पर श्रद्धा के साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, सुंदरकांड का पाठ करें और जैसे भी हो सके हनुमान जी की सुंदर आराधना करने का प्रयास करें। जाता हुआ बुढ़वा मंगल बुध को उदय करके जा रहा है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण योग बना रहा है। ये बुध उदय बहुत दिन बाद शुभ रूप से आपके लिए कल्याणकारी योग बनाकर सुंदर योग बना रहे हैं। कोशिश करें बुद्ध का मंत्र जप करें, हनुमान जी का सहारा लें। और जो हनुमान जी हैं जो बुद्धिमान है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुबर विमल जोदायक फलचार, बुद्धहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। तो कहा गया ना, बुद्धिहीन जानकर काम करने का प्रयास करें। बुद्धिदाता है तो इसलिए बुद्धिवान है हनुमान जी महाराज, तो उनका ध्यान करते हुए कार्य करें, कल्याण होगा। जो ज्योतिष का ग्रह योग आपने अभी समझा किस प्रकार से ज्येष्ठ के अंतिम भाग में, ज्येष्ठ मास के अंतिम भाग में जो ग्रहों का योग बन रहा है, विभिन्न परिवर्तन के योग बने इस ज्येष्ठ के मास में। यानी अगर ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप देखें कि शनि को छोड़कर बाकी समस्त ग्रह अपनी अपनी राशि से परिवर्तन का योग इस ज्येष्ठ के महीने में बना चुके हैं और इन सब का प्रभाव आपकी जन्मपत्री के अनुसार से आपके जीवन पर गोचर का प्रभाव अवश्य हो रहा होगा। और उस प्रभाव को यदि समझा सकता है, कोई समझ सकता है, तो ज्योतिष की गणना के द्वारा ही समझा जा सकता है। इस समय की चाल को समझना ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए ये वैज्ञानिक युग है, इसके अंदर कुछ भी हम जो भी कार्य करते हैं उसको एनालाइज कर लें, समझ लें क्या कुछ प्रभाव कर रहे हैं, क्या करने से क्या प्रभाव उत्पन्न होगा, उसको अच्छे से एनालाइज किया जा सकता है। आधुनिक विज्ञान ने यही समझाने का प्रयास किया और ज्योतिष विज्ञान भी आधुनिक विज्ञान के साथ साथ उन दैविक योगों को आपके मत में, आपकी मति में, आपकी बुद्धि में डालने का प्रयास करता आया है कि क्या ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से आगे आने वाले समय में होने वाला है। और उसको समझकर जो बुद्धिमान व्यक्ति उसका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं वो जीवन में सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। भ्रांति करने वाले, अनेक प्रकार से कटाक्ष करने वाले इस संसार में सदा हैं, सदा रहेंगे ही। कई लोगों की भ्रांति हर क्षेत्र में होती है। वैज्ञानिक तरक्की हो रही है तो क्यों हो रही है, उसका क्या लाभ है, क्यों करनी है, किस प्रकार से करनी है। गाड़ी आई तो क्यों आई, विमान बने तो क्यों बने, दवाइयाँ बनी तो क्यों बनी, किस प्रकार के कटाक्ष लोग करते रहेंगे। जिन्होंने कहा कहना है, कुछ ना कुछ कटाक्ष निकालना है, कुतर्क करना है, वो करते रहेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति उन कुतर्कों पे ध्यान नहीं देते और अपनी आगे गति बढ़ाने के लिए जीवन में हर प्रकार से सद्मार्गों पर चलने का यथाउचित भाव से प्रयास करते हैं।
ज्योतिष का मत अनादिकाल से भारतीय संस्कृति में रहा है और वो प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल सही है। उसका प्रभाव समझने के लिए बहुत चीज़ों को समझना चाहिए और ज्योतिष के आचार्यों ने अनादिकाल से इस सुंदर व्यवस्था को, विज्ञान को जिस प्रकार से बनाया है, उसके जो गणित के भाग हैं वो आज भी बिल्कुल जो सटीक गणनाओं के अनुसार से निकलते हैं। सोचें कि अनादिकाल में जिस प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों ने केवल गणित के सूत्रों को लगाकर उन व्यवस्थाओं को, आकाशीय मंडल में घटने वाले उस योग को उन गणित की गणनाओं के माध्यम से जो कागजों पे उतारा, वो बिल्कुल आज भी प्रत्यक्ष रूप से 100% सत्य निकलता है। इसको भी आपको आश्चर्य के तौर पे स्वीकार करना चाहिए। तो फिर कैसे विज्ञान नहीं है? तो तथाकथित तौर पर बहुत सारे लोग अनेक प्रकार से आपके मनोमस्तिष्क में विडंबनाएं उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन को सही राह पर डालने के लिए इस विज्ञान का लाभ लें और उससे, हाँ, कई बार ऐसी समस्या हो जाती है कि हम कई प्रकार से भ्रांति में फंस जाते हैं। अब ज्योतिष के अंदर एक कारण जानने का रास्ता बचा है कि जीवन में घटना क्यों घट रही है। ज्योतिष के अंदर जो योगायोग है उसको कर्म के द्वारा बदला जा सकता है कि सैद्धांतिक तौर पे मान लीजिए आपकी जन्मपत्री में कई बार क्या होता है कि किसी कुंडली में बहुत अच्छे योग हैं, किसी कुंडली में बहुत खराब योग हैं, लेकिन फिर भी वो अच्छे योग कार्य नहीं कर रहे हैं और जो खराब योग हैं उनका प्रभाव जीवन में ना चाहते हुए भी हो रहा है। कारण क्या है? कारण है कर्म, सही दिशा में किया गया कर्म। यदि देखिए आपकी जन्मपत्री जो है वो पूर्व अर्जित कर्मों के अनुसार का कर्मों का लेखा जोखा है। जैसे आपने एक वर्ष में कार्य किया, उसके अंत में एक बैलेंस शीट बनाई और उस बैलेंस शीट के अनुसार से जो भी आपका लेखा जोखा कार्य किया गया उसका पूरा प्रभाव वहाँ दिखाई दे जाता है। बुद्धिमान सीए जो होंगे, ऑडिटर होंगे, उसको देख के समझ जाएंगे कि इस व्यक्ति ने किस प्रकार का, इस कंपनी ने कैसा कार्य किया है और आगे आने वाले में कंपनी किस प्रकार का कार्य करने के लिए रास्ता अपना सकती है। लेकिन यदि आने वाले समय में उस कंपनी ने, उस व्यक्ति ने कार्य ही नहीं किया, कर्म ही नहीं किया, सोया रहा या नुकसान के सौदे कर लिए, तो फिर क्या उसकी बैलेंस शीट, पूर्व की बैलेंस शीट जो है उसके ऊपर कोई चीज़ें इस प्रकार से दायित्व तो डाल सकते हैं। तो वही प्रभाव आपकी जन्मपत्री का है कि आपकी जन्मपत्री जो जन्मकालीन समय में बनकर आई है वो पूर्व अर्जित कर्मों का लेखा जोखा लेके आई है। जिस दिन से आपका जन्म हुआ उस दिन से आपके ग्रह योगों के साथ साथ आपका कर्म जुड़ जाता है। आप कर्म किस दिशा में कर रहे हैं? यदि सदकर्म कर रहे हैं तो वो पुण्यों का भाव से आपके शुभ कर्म जो है वो आगे आकर आपके जीवन में सुख का पदार्पण कर देंगे। और यदि शुभ कर्म नहीं कर रहे हो, अशुभ कर रहे हो जन्म के बाद से, तो समझ लो फिर वो जो पाप प्रवृत्ति व्यक्ति की है वो कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना लेती है। ये तो सिद्धांतिक तौर पे हम इस सिद्धांत को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग समझते हैं कि डेस्टिनी डिफाइंड है, ऐसा नहीं है। चेंज कर सकते हैं आप अपने कर्मानुसार। तो ज्योतिष का ये प्रत्यक्ष प्रभाव, कई लोग सरेंडर कर देते हैं कि अगर मेरी कुंडली में दरिद्र योग है तो मैं दरिद्र ही रहूँगा। ऐसा नहीं है भाई। दरिद्र योग है तो उसको परिवर्तन कर कर आप उसको शुभ योग बना सकते हो। और अगर राजयोग है और आप कर्म नहीं करोगे, सोए रहोगे, शुभ उसका लाभ लेने का प्रयास नहीं करोगे, अशुभ कर्म करते रहोगे, तो फिर वो राजयोग सब समाप्त भी हो जाएगा। शुभ योग, धन का योग समाप्त भी हो जाएगा, छन्नी भी बन जाएगा। तो ये आपको सही रूप से समझ लेना चाहिए कि ये सब कर्म का खेल है और कर्म के साथ आपका हर चीज़ जुड़ा हुआ है। शास्त्र में कहा गया ना, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो इसको हमें सत्य रूप से समझ लेना चाहिए। और अनेक प्रकार से रास्तों को समझाने के लिए शास्त्र में विभिन्न प्रकार के माध्यमों से उन सब सिद्धांतों को समझाया जाता है। और हम समझें कई बार कुंडली के अंदर बड़े प्रकार के दरिद्र योग बने हुए हैं, केमुद्रम योग हैं। लोग चाहते हैं, बड़ी विचित्र स्थिति है कि ज्योतिषी के पास आके लोग किसी भी विज्ञान पे जाते हैं, चमत्कार की बात करते हैं कि चमत्कार कर दीजिए बस कुछ। अरे भाई, चमत्कार नाम की चीज़ इस संसार में कुछ नहीं होती है। अगर आप चमत्कार ज़्यादा बात करोगे तो बहुत सारे लोग, हर शाख पे इतने शातिर लोग बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको कष्ट में डालने के योग बना देंगे। तो इसलिए सबसे पहले अपने मस्तिष्क से, अपने विचारों से इस बात को हटा दीजिए कि चमत्कार कोई कर सकता है। सिद्धांतिक तौर पे कार्य किया जा सकता है, सिद्धांतिक तौर पे आपको कार्य समझा जा सकता है। हर चीज़ का प्रभाव है, क्या वो नग है, क्या वो मंत्र है, क्या वो दान है, क्या वो पुण्य है, किसी प्रकार से औषधि का उपयोग है, हर चीज़ का कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक विश्लेषण है। सिद्धांतिक तौर पे उसको समझा जा सकता है कि कैसे कार्य किया। अब इस कार्य को समझने में किसी को दिक्कत हो तो वो उसको चमत्कार का नाम दे देता है। तो इसलिए इस बात को सही समझ लें कि चमत्कार नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। जिस चीज़ का वैज्ञानिक विश्लेषण हमको समझ में नहीं आ रहा है, प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसको तथाकथित तौर पे चमत्कार की गणना में ला के खड़े कर देते हैं। तो इस तरह से आप अपने ग्रहों को सही से समझें,
तो ज्येष्ठ का महीना जो हमने आपके समक्ष रखा, ये बहुत पुण्य दाने वाला महीना है। इसमें निर्जला एकादशी, इस शास्त्र में कहा गया है कि केवल एक जल का दान, आपके धन के नहीं, जल का दान कहा गया। सोचे, जल तो यथेच्छ मात्रा में अभी तो संसार में व्याप्त है, लोटा भरो और एक जल का दान दे दो, वही सबसे श्रेष्ठ दान कहा गया है। निर्जला एकादशी का सुंदर व्रत इस एकादशी इन ज्येष्ठ के मास में आता है। गंगा का पदार्पण इस ज्येष्ठ के मास में हुआ, जैसे गंगा दशहरा कहा जाता है, दशम पापम हरति दशहरा। केवल एक डुबकी मात्र उस गंगा जल में ले लेने से आपके समस्त अनेक कर्मों में किए गए जो कर्म है, दशम पापम हरति दशहरा, यानी समस्त पापों से निवृत्ति का मार्ग ये दशहरा केवल जल से स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। तो सोचे कितना सुंदर भारतीय संस्कृति ने अपने शास्त्रों के माध्यम से उस सिद्धांत, जीवन के रहस्य को समझाने का प्रयास किया है। लेकिन हम तथाकथित तौर पर केवल हर चीज़ में विद्वत जनों को गाली देने का काम करते रहते हैं कि नहीं, जो इस प्रकार से हमारे सनातन के लोगों ने, आचार्यों ने कहीं ना कहीं गोरख धंधा बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इस बात को, भ्रांति को हटाने का प्रयास करें, अपने संस्कृति के प्रति उलाहना ना दें। हमने संस्कृति के प्रति क्या किया वो समझने का प्रयास करना है हमको, तो वो अच्छा रहेगा। संस्कृति तो बड़ी सुंदर है, परिष्कृत है, सुंदर है, सुनियोजित है, सुसज्जित है, तो हम उसको सुंदर रूप से अपनाने का प्रयास यदि कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप हमारे शास्त्र मतों को, हम अपने अनेक कथाओं के माध्यम से इन समस्त ज्योतिष के रहस्यों को आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं, वैदिक कथाओं के माध्यम से उनको समझाने का प्रयास करते हैं। यदि आप इन सब सिद्धांतों को समझ लें तो आपको पूर्ण रूप से अपनी संस्कृति के प्रति विश्वास भी जगेगा, श्रद्धा भी जगेगी, और उससे आप जानकर अपने आप को भी अच्छा लाभ देंगे और हमारे समाज को भी लाभ देंगे। तो ज्योतिष विज्ञान के द्वारा इन समस्त सिद्धांतों को समझ लीजिए और अपनी जन्मपत्री को अच्छे से समझिए। अपनी जन्मपत्री के अनुसार से चीज़ों को समझते हुए अपने जीवन के फील्ड को समझने का प्रयास करें, किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम जीवन में कौन से क्षेत्र के कार्य करने आए थे और कहाँ भटक जाते हैं। बचपन से ही, बाल्यकाल से ही हमको अपने जीवन के लक्ष्य को समझना चाहिए कि मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ, मैं कौन से कार्य करने के लिए। नहीं तो क्या होता है, जीवन में व्यक्ति भटकता रहता है और फिर जाके 40-50 साल बाद उसको एक दिशा प्राप्त होती है। और यदि सही से कोई आचार्य मिल जाए, ज्ञानवान व्यक्ति मिल जाए, तो पहले से बता देगा भाई इस रास्ते पे चल रहे, तो इसके द्वारा सुंदर रूप से रास्ता बन जाएगा और कहाँ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। देखिए आचार्य चाणक्य ने किस प्रकार से चंद्रगुप्त को ढूंढा और उसको लगाया, और कहाँ एक गडरी के घर में पैदा हुआ लड़का उस इतने बड़े साम्राज्य का अधिपति बना। तो इसलिए ये ज्योतिष के मत के अनुसार से, आचार्यों के मत के अनुसार से, उनके आशीर्वाद से हमें चलने का प्रयास करना चाहिए। और ये समस्त विज्ञान जो है, भारतीय संस्कृति का विज्ञान अपने आप में बहुत सुंदर है, और उसी का प्रतिपादन हम लोगों ने अपने विवेकानंद योगाश्रम में अनेक वर्षों से यहाँ शोध के द्वारा करने का प्रयास किया। हमारे आश्रम के द्वारा सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में रह के बहुत सारे विज्ञानों पर शोध किया गया, योग के ऊपर, मुद्राओं के ऊपर, मंत्र विज्ञान के ऊपर, यज्ञ विज्ञान के ऊपर, और सहस्त्रों किताबें, मतलब करीब 100 के करीब किताबें हमारे संस्थान के द्वारा से प्रकाशित की गई हैं। बहुत सारे अनुसंधान कार्य चलते हैं। तो आप भी विभिन्न समय पर विभिन्न यज्ञों इत्यादि में जो हम आपको सूचना देते रहते हैं, और उसके बारे में आप आकर जुड़ सकते हैं। और विभिन्न रूप से आश्रम की जो गतिविधियाँ हैं, अस्पताल है, मंदिर है, और साथ साथ यज्ञ इत्यादि की जो कर्म है, उनमें सब में जुड़कर लाभ लें। आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। धन्यवाद।